हेलो फ्रेंड्स, मैं रवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। जैसा कि हम लोग यूपी पेड की यार मास्टर स्ट्रोक की सीरीज कर रहे थे, उसमें हम लोग आज हमारा नेक्स्ट उसका पार्ट है। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे थे, डीआई कर रहे थे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डीआई के क्वेश्चन तो करेंगे और साथ में मैं आप लोग को मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो उससे आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात और, कल का आपको मैं शेड्यूल बता दूं, एक में आप एक नहीं, बेसिकली कल मैं तुम्हें 2 डीआई कराने वाला हूँ। दोनों तुम्हारे लिए मेरे चैनल पे तो बेसिकली नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन लगने वाला है। दोनों ही कॉन्सेप्ट कल तुम्हें बिल्कुल नए लगेंगे। एक वो मैं करा दूंगा और दूसरा कुछ लोग की डिमांड थी कि नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज की, कल वो मैं पूरा बेसिक से जितना उसका लेवल तक रहता है वो मैं पढ़ा भी दूंगा, उसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, देखो मैंने आज एक डीआई लिखी है, इसको ध्यान से सुनना। पहले तो मुझे बता दो कि पूरा प्रॉपर तुमको बोर्ड दिख रहा है, क्योंकि उस वाले एंड से लेके यहाँ तक सब डेटा डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ये पाई चार्ट है। इसमें क्या है, 5 जोन है। ई से ईस्ट है, डब्ल्यू से वेस्ट है, सी से सेंट्रल है, एन से नॉर्थ है, एस से साउथ है। ये 5 जोन है। इसमें हमारे क्या है, स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, उनका डेटा क्या हुआ हमारे परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, पहली बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये बात ध्यान रखना कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे क्लास जो पास हुए हैं, वो खाली 2 ही स्ट्रीम के हैं। एक साइंस स्ट्रीम के हैं, दूसरा हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं। 2 बातें हो गई। पहला हमारे पास हुए स्टूडेंट्स का परसेंटेज में जो डेटा है 5 जोन के लिए वो दिया हुआ है। स्टूडेंट हमारे खाली साइंस वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं। उसके बाद हमारे जो टोटल पास स्टूडेंट का नंबर है वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दे के रखा हुआ है, वो हमें 4000 दे के रखा हुआ है। तीसरी बात। चौथी बात देखो, हमारी आज मैंने कहा थोड़ी सी डीआई लेंदी है, बट मजा आएगी तुम्हें करने में। अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो एग्जाम में अच्छी मजा आएगी, सरल लगेंगे वाले। उसके बाद देखो हमें एक टेबल दिया दी हुई है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ साउथ 5 जोन हो गए। उसके बाद हमें साइंस में पास स्टूडेंट का डेटा दे दिया गया है, यहाँ से टोटल निकलेगा। टोटल में के बाद हमें साइंस का पता होगा, जब माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉमर्स का डेटा निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो एक बात मैं और तुम लोगों को कहूंगा, मोस्ट ऑफ केसेस में टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन के डिमांड पे डेटा निकाला करो। जब इस तरह की लेंदी डीआई हुआ करे तो डेटा निकाल के अपने कॉपी पे रफ शीट जो मिलती है उस पर रख लिया करो, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे अब क्वेश्चन देख लो, 6 लाइन का खुद का क्वेश्चन है, अब तुम क्वेश्चन पे दिमाग लगाओगे, उधर दिमाग लगाओगे। ठीक है, तो हम लोग, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा निकालूंगा, लेकिन तुम लोग को मेरी यही सजेशन रहेगा कि डेटा निकाल लेना। उसने लिखा है कि अगर 12th क्लास में, देखो मैं अंडरलाइन करते रहूंगा, अगर 12th क्लास में नॉर्थ जोन, ठीक है, नॉर्थ जोन के कॉमर्स और आर्ट डिपार्टमेंट की, कॉमर्स और आर्ट, आर्ट की बात नहीं कही गई है, आर्ट नया इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्ट डिपार्टमेंट की संख्या जो है वो नॉर्थ के साइंस डिपार्टमेंट का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। नॉर्थ में साइंस कितना है, नॉर्थ, चलो कहा ये मेरा नॉर्थ, नॉर्थ में साइंस का हमें डेटा कितना दिया हुआ है, 180 दिया है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये 3 टाइम्स है। किसका 3 टाइम्स है, 180 का 3 गुना करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 540 हो जाएगी। और ये 540 पता नहीं क्या दिया हुआ है, नॉर्थ में कॉमर्स और साइंस का डेटा दिया हुआ है, कॉमर्स और हमें आर्ट का डेटा लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें एक बात पता है कि हम लोग इनको जब कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कॉमर्स का डेटा निकल आएगा बेसिकली, क्योंकि हमारे आगे की जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आर्ट साइड के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, नॉर्थ में हमारे 10% है, टोटल हमारे 4000 है, तो 1% की वैल्यू 40 हो जाएगी। एक की वैल्यू 40 हो जाएगी तो नॉर्थ में टोटल कितने हो जाएंगे, 400 लोग हो जाएंगे। अब देखो ये बात कॉमन सेंस वाली है कि साइंस में अगर टोटल लोग 400 हैं और साइंस के 180 हो गए तो कॉमर्स के बचे कितने, 220। अगर ये पूरी वैल्यू 200 होती, 400 में 200 घटाते 200 बचता, 80 लेकिन कम था तो 220 हो गया। अब 540 में 220 घटा दो, क्यों 220 घटा दो, क्योंकि ये कॉमर्स प्लस आर्ट का डेटा है, कॉमर्स का डेटा 220 आ गया, ये आया 0, ये 2, ये आया 320। अगर खाली पूछता कि आर्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं तो 320 हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि नॉर्थ जोन के आर्ट डिपार्टमेंट से पास स्टूडेंट, नॉर्थ जोन से कुल पास स्टूडेंट का कितना परसेंट है। नॉर्थ जोन क्या था, ये टोटल कितने हैं 400, क्या पूछा है कितना परसेंट है, ये आओ
00, 2 जीरो 4 से काटोगे, चलो 32, 80% इज द आंसर। भाई साहब है ये डीआई अपने में अच्छे स्तर की डीआई है, क्योंकि पता है डेटा भी अपने आप में तुमसे बहुत काम करवा रहा है, क्वेश्चन तो तुमसे अपने आप में काम करवा ही रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह के लेंथी बल्कि डीआई आया करे तो डेटा निकाल के रख लेना, वरना दिक्कत होगी। एक बार आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को कर जरूर लेना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की सबसे हाईयर पॉसिबिलिटी है कि जहां पे डेटा हमें चार्ट में नहीं देता है, दिए हुए डेटा से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, बिगाड़ू चले चलो। ठीक है, देखो हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि ईस्ट जोन के टोटल पास्ट स्टूडेंट्स, ईस्ट हमारे कितना है 25% है, एक की वैल्यू कितनी है 40 के बराबर है, तो 25 चौका 100 होता है, एक जीरो और लगा दोगे वैल्यू कितनी हो गई 1000 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन अनुपात का आता था, मैंने पहले रेशियो लगा लिया। उसके बाद क्या बोले कि नॉर्थ जोन के साइंस स्टूडेंट्स अनुपात निकालना है। नॉर्थ जोन के साइंस स्टूडेंट का डेटा कितना लिखा हुआ है 180 लिखा हुआ है, 0 से 0 काट देना, ये वैल्यू किससे कट रही है 2 से कट रही है खाली, तो 50:9 आ जाएगा। मैंने उनसे कहा था कि इस डीआई पे जो 5 क्वेश्चंस आए थे, जो दिमाग लगाने वाला था, टाइम बर्बाद करने वाला था, वो पहला क्वेश्चन था, बाकी सारे आसान है। एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं, वो मुझे बताना, सभी जोन के कॉमर्स स्टूडेंट का औसत ज्ञात करें। औसत को भैया इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे तब तुम इस जो ग्राफ दिए हुए इनका यूज करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ही कैलकुलेशन मजबूत होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम्हें 5 बेहतरीन से नंबर सीरीज करा दूं ताकि तुम्हारा वो भी रिवीजन हो जाए उसका। ठीक, ठीक है, देखो हमारी आज 5 लोग नंबर सीरीज करेंगे और पांचों जो है बहुत ही बेहतरीन अच्छे, मतलब टफ नहीं है, जो एग्जाम में रेलेवेंट होते। फालतू की चीजें कराने का कोई मतलब नहीं है कि तुमको खाली वीडियो में टाइम पास कराएं। पहली डीआई जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे एग्जाम का फेवरेट होता है कंसेप्ट होता है सीरीज, सॉरी हाँ सीरीज का, हमारे सीरीज का जो सबसे बेहतरीन वो होता है, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ केसेस में पूछा ही जाता है 5 में एक, वो होता ही है। देखो सीरीज हमारी जो है वो धीमे धीमे मतलब ग्रेजुअली बढ़ी है, फिर घटी है, फिर इंक्रीज हुई है, फिर घट रही है। तो हम लोग की जो प्रायोरिटी, जो प्रायिकता है, जो प्राथमिकता है, वो क्या कहती है कि डिफरेंस देना चाहिए। 116 में से 39, अगर ये 120 होता तो पूरा ये 19 होता, 4 और था, 19 4 23 होता है। आगे बढ़ो, उसके बाद 23 देख के तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात और, नंबर सीरीज में कमांड उनकी होती है जिनको नंबर से फैमिलियर होता है, ये बात मुझे ध्यान रखना। नंबर से प्यार प्रेम कर लो सर, उसके नंबर से प्रेम कर लिया। अच्छा भैया देखो 139 से 120 बढ़े, उसके बाद 19 आया, जैसे ही 23 और 19 आया तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए कि दोनों प्राइम नंबर है, तो इसके बाद का डिफरेंस क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। घटाओ, हमको तो दिख रहा है 17, बस काम खत्म, हमने श्योर हो गए 17 आएगा। 17 के बाद की नेक्स्ट प्राइम क्या होती है 13 प्राइम होती है, यहाँ बढ़ी थी, इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज करेगी, 13 माइनस कर देना, 7 3 गए 4 2 124। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्या सर प्लस माइनस है क्या सर? प्लस माइनस है, पहले बढ़ रही थी, घट रही थी, फिर बढ़ रही थी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये नहीं, तो ये चीज का ध्यान रखना कि जैसे ही नंबर आप डिफरेंस निकालोगे, 1 या 2 टर्म्स आ जाएंगे, तुम्हें मालूम चलने लगेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एक बार साइड में जरा देख लो, जैसे ही नंबर अगर इस तरह के आ जाए 4 और 27, तुम्हें तुरंत तुम्हारा दिमाग कहना चाहिए कि 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए। ओम फो, समझे भैया, रावण की कसम। सर 9 का मेला कब है? मेला भैया 9 तारीख को शायद। सर कल दशहरा था ना? हाँ सही था। इतनी सर उनको बधाई मिली, इतनी बधाई, सर रावण को हम ही मार के आए हैं सर। रावण से डूब गया हमारे यहाँ में, हरियाणा में, लेकिन साहब बहुत दुर्घटना घट गई थी। ठीक है सर, सही हुआ, सही हुआ, चलिए कोई बात नहीं। जबरदस्ती घुसोगे उसके पाँव के नीचे तो मारेगा ही, लतियाएगा। सही बात है। देखो दूसरी डीआई जो दूसरी हमारी जो सीरीज है वो नंबर धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, तुम क्या करोगे डिफरेंस लेना पसंद करोगे, बिल्कुल लेना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमें पसंद होता है वो सब कुछ मिलता नहीं।
तुम्हें ये दिख रहा है कि ये नंबर इसके 2 गुने से कुछ कम है। 12 दूनी 24 होता है, 23 दूना 46 होता है, 44 दूना 48 होता है। ये सब नंबर क्या कर रहे हैं, अपने डबल से कुछ कम है। कितना कम है ये देखो, 12 दूनी 24 माइनस 1, 23 दूना 46 माइनस 2, 44 इंटू 2 कितना होता है 48 होता है, 88 होता है, 88 होता है। यहाँ पे माइनस 3 हुआ। जैसे तुमको इतना दिख गया, तुमको इतने में समझ जाना चाहिए था कि 2 से मल्टीप्लाई 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा। तो यहाँ पे तुम्हारी प्राथमिकता कहती है कि यहाँ पे ये होगा और इसके बाद हमारा क्या होगा, 166 का डबल माइनस 5, 166 का डबल जो होता है वो 332 होता है। और 332 में हम लोग 5 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 327 आ जाएगा। ये देखो सर जल्दी कैसे डबल कर सकते हैं? जल्दी देखिए, अगर ये पूरा 160 होता तो 16 दूनी 32 हो जाता, 320 हो जाता। और 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, 12 और ऐड कर दे तो 332 हो जाता। और 5 माइनस करना था तो आंसर कितना आ गया 327, 327 आ गया। तीसरी सीरीज जो है वो हमारी क्या है, डेसिमल में हमारे नंबर आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तुमको इनसे बहुत डर लगता है सर हमको। जब दशमलव से डर लगता है, नहीं सर डर लगे तो हटा दिया करिए, लेकिन हटा देंगे तो कष्ट हो जाएगा थोड़ा। देखो जब तुम्हें दिख रहा है कि सीरीज धीमे धीमे मतलब स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही हो, स्लोली स्लोली गेंदो आगे बढ़ रहा है, देखा 71 से 71.4 पहुंचे। डिफरेंस कितने का है 0.4 का है। इसके बाद आगे बढ़ो 72.2 है, यहाँ पे 71.4 है। 6 इधर का था 2 उधर का था, कितना बड़ा 0.8 का डिफरेंस हो गया। तुम्हें देख को समझ में आया, क्या आया, आना चाहिए इसका डबल हुआ है डिफरेंस। तुम्हारा मन को कहना चाहिए कि आगे हमें 1.6 का डिफरेंस दिखना चाहिए। नहीं दिखता है तो कुछ और सोचेंगे, बट अगर दिखता है तो तुम्हारा दिमाग सही कह रहा है। लो आओ, 8 में 2 गए 6 पॉइंट लगाओ, 3 में 2 गए 1, 1.6। तुम्हारा दिल, मन ने जो कहा, दिल ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो अपने आप को क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। 1.6, 16 का डबल कितना होता है 32, यानी 3.2। हमें क्या करना है 3.2 करना है। अब बैल के तरीके 8 2 10 वाला काम मत करना। 73 3 76, 8 0.8 0.2 एक और मिला था 76 1 77, 77 इज द राइट आंसर। दिल ने ये कहा है दिल से। मजा आई है ना, बेहतरीन। सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, मैंने घर में बैठ के नहीं बनाए कि जलेबी तरह मैंने बनाए उनको, ठीक है सर जी सर। दिल तो कुछ और ही कह रहा है। क्या जलेबी खाने का? दिल ने ये कहा है दिल से, अरे पढ़ा दे सर। सत्यानाश हो गया है पटका, बहुत दूर से संडे चला गया। बढ़िया सर, घूम के आइए सर। काशी जाइए, घूम के आइए। सर चटाई लेके जाएंगे ना लेके जाए? क्या ट्रेन पे, ट्रेन सोने के लिए बेचारे? नहीं सर गाड़ी जाएंगे। अच्छा यार, माँ बड़े आदमी आप। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 पे हम 4th पे हम मूव करते हैं। आज हम लोग 2 नंबर सीरीज और करेंगे और उसके बाद हमारे आज के वीडियो का एंड करेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कल हम लोग रॉन्ग डीआई करेंगे, 2 बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट पे, क्योंकि उन दोनों डीआई को लाने का मेरा मकसद ही यही है कि वो दोनों डीआई पे, देखो हो सकता है कि उस डीआई में मैं हो सकता है खाली एक ही क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन करना मैटर नहीं करेगा। उस डीआई में जो कंसेप्ट था वो बहुत यूनिक है, वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लो। और 9 का मेरा तो 9 तारीख को है ना? और 9 का मेरा 9 तारीख को भैया। चलेंगे सर? चलिएगा भैया, ले चलिएगा तो सर वो हम लोग वो भी लेंगे, बाजा भी लेंगे, बोला वो 68 सर वो भी खरीदेंगे। 84 दिस इज 116। क्वेश्चन नंबर 5 72 36 54 135। जी तो सर मुझे ऐसे ही समझ में आ गई। बताइए सर। सर मैं बताऊंगा नहीं, मुझे शर्म आ रही है, शर्म आ रही है? बहुत तेज। बताइए सर, ऊपर वाले आप ही बताइए, आप ही कराइए बच्चों को। देखो भैया, जो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें क्या है, नंबर धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो प्राथमिकता कहलाएगी वो क्या कहलाएगी कि डिफरेंस ही लेंगे। 54 से 56 2 का डिफरेंस। यहाँ क्या आएगा नहीं पता, यहाँ क्या आएगा वो भी नहीं पता, कोई बात नहीं। यहाँ पता है, क्या पता है 14 में 8 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ बचाओगे 16 का डिफरेंस। सर आ गया 2 4 16 का डिफरेंस है। एक बार इधर चेक कर लो, अगर तुम्हारा मन कहता है, क्या कहता है कि हमें यहाँ पे 32 का डिफरेंस मिलना चाहिए, तो हम फटाक से ब्रेक कर लेंगे। हमें दिखा कि यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, 6 में 4 के 2, 11 में 8 के 3, ये इसका आधा है, इसका आधा है, ये इसका आधा है। मेरा मन कहता है कि यहाँ पे 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है। कंडीशन आंसर 60 आएगा सर? बिल्कुल सर। 56 में 4 ऐड कर दोगे आंसर कितना आएगा भैया? देखो ऐसा कह रहे हैं, आंसर आएगा 60। देख रहा है विनोद? विनोद तो देख ही रहा है, ठीक है।
डिब्बे में अपना आंसर कर लो बंद। ये हो गया 60। हाँ, ग्राम- ये है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन। अरे सर आपको पता है जी अगर सर। ये पेट जो क्वालिफाई कर जाएगा वो विनोद की जगह पहुंच जाएगा। हाँ सचिव बन, ग्राम सचिव बन जाएगा ग्राम ना सर? सचिव की ग्राम वैकेंसी सचिव आ रही है। वैकेंसी आने वाली है जी सर। उसमें सर वही था पंचायत में ग्राम सचिव था वो जो टीटू था। वो जीतू भैया। जीतू भैया। सही बात है। वैसे भी सर अच्छा पद है, गांव वालों के लिए सचिव बिल्कुल भगवान डीएम साहब से कम नहीं होता है। सर, माल बहुत उसमें। सही बात है। नहीं भैया ऐसी बातें ना करें सर। नहीं सर मतलब तनख्वाह अच्छी आप अच्छा। सर आप भावनाओं में बह गए। ठीक है, ये हमारी जो सीरीज है इसकी हम होमवर्क क्वेश्चन है। इस सीरीज को देखना नहीं है, खाली इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन जो मैंने डीआई का दिया था उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। कल जो वीडियो होगा उसमें तुमको डीआई मिलेगी, रॉन्ग नंबर सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अगर कोई स्पेसिफिक लास्ट 4-5-6 दिन में कोई तुम्हारी डिमांड हो कि इस ये टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करो फटाक से। और इसको सीरीज का और डीआई का जो हमारा सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है? तब तक तो भैया अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, दबा के शेयर करो। और जैसा एज आई सेड, जैसा मैं एज यूजुअल हमेशा कहता हूँ कि हमारा टारगेट क्या है 1000 सब्सक्राइबर का। जितनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पहुंचेंगे उतनी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइव क्लास लेके आएंगे। क्या करेंगे, लाइक अ मशरूम, मशरूम खाने वाला नहीं भाई, इंग्लिश का वर्ड है। लाइक अ मशरूम मतलब रॉकेट के तरीके हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, अपनी चीजों को और एनहांस करेंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे। जो आपको लाइव क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। गिफ्ट भी रखेंगे सर, गिफ्ट भी रखेंगे। देखो सर कह रहे हैं फिर हम लोग गिफ्ट भी रखेंगे, मतलब बहुत कुछ अच्छे स्तर पे जाएंगे यार तो। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं, कम से कम, ज्यादा तो लेके जाओ यार, नंबरों की संख्या नहीं, ठीक है? तो तब तक के लिए भैया धन्यवाद, शुक्रिया।